अतर काजी साहब, जो वाडा साहब ने फरमाया है, अब उनके नज़दीक ये निज़ाम चल रहा है, इसमें अब गुंजाइश नहीं है कि कोई इसके अंदर रुकावट डाल सके, और फील्ड मार्शल उसको जिस तरह से चला रहे हैं सारा कुछ है। बात यह है कि एक आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि ये निज़ाम जो है, एक तो इसे हाइब्रिड निज़ाम कहा जाता है, वो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने खुद कहा, जिसकी कोई कानूनी आइनी जस्टिफिकेशन मेरे नज़दीक तो मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि हमारे कानून या आइन में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात ये कि जिसे हम तरक्की की राह कह रहे हैं, उसकी क्रिटिसिज्म ये आता है कि ये तो डंडे का निज़ाम है, ये तो डंडे के जोर पे चल रहा है। लेकिन फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि इसके रास्ते में अब कोई नहीं आ सकता, ये चलेगा और ऐसा ही चलेगा जैसा चल रहा है। किसी ने अगर तजर्बा करके देखना है, बीच में कोई फटा डालना है तो डाल के देख ले। देखिए, एक बात तो ये है ना कि जो हम कह रहे हैं कि अगर तरक्की की राह में बीच में कोई रुकावट है, देखिए मौजूदा हुक्मरानों को आप कहां पे खड़ा करेंगे? आप देख लें कि अगर हम कहें कि जी फील्ड मार्शल का ये काम नहीं है या फौज का ये काम नहीं है, लेकिन एंड ऑफ द डे इस गुज़िश्ता 2-3 सालों के दौरान हाईलाइट क्या है सारी चीज की? क्या ट्रंप से मुलाकात हाईलाइट नहीं है? क्या अमेरिका से ताल्लुकात में बेहतरी जो है वो हाईलाइट नहीं है? जिस तरीके से हमने भारत को शिकस्त दी, क्या कोई सोच सकता था? लेकिन आप दूसरी तरफ हुक्मरानों को देख लें जी, वो ट्रंप से मुलाकात हुई तो कितने इश्तिहारात छपे। अभी यहां से आप जापान जाते हैं, त्यारा भी ले जाते हैं, वहां पे आप पैसे खर्च कर रहे हो और यहाँ पे मीडिया पे इश्तिहार भी आना शुरू हो गए कि जी तारीख साज जापान का दौरा हो गया। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी अगर कोई रुकावट है तो वो तो मौजूदा हुक्मरानों का एटीट्यूड है। वो किस तरीके से चीजों को लेके चल रहे हैं, क्या वो उसमें कोई आपको बेहतरी नजर आ रही है? बाकी देखें, निजाम के अंदर सिविलियन जो आपकी क्यादत है उसका भी किरदार है, एस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार है, उसके साथ साथ ऑपोजिशन का भी किरदार है। और जो ये 27वीं तरमीम की बात होती है, मेरे ख्याल में एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे हो जाए, एनएफसी अवार्ड हो जाए, बहुत सारी चीजें हैं, इसके ऊपर देखने की जरूरत है आपको। यहां से पैसा जाता है, वो कोयटा में फंस जाता है, वो कराची में फंस जाता है, वो पिशावर में फंस जाता है, वो लाहौर में तो ट्रैम्स आ जाती हैं, साउथ पंजाब में क्या आता है? तो अगर नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे सूबे नए बनते हैं या बल्दियाती निजाम को मजबूत किया जाता है, तो वो उसको तो सियासतदानों को चैंपियन करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीजें जो सियासतदानों के करने की हैं, वो सियासतदान नहीं कर रहे। तो फिर कोई अगर कहीं और से होती हैं तो फिर लोगों को तकलीफ भी होती है। ग्राउंड रियलिटी यही है जो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं। फैसल वाडा साहब की बहुत सारी बातें हो सकता है कि आपको पसंद ना आए, सियासतदानों को पसंद ना आए, मुझे जो है मुनासिब ना लगे, लेकिन जो आईना है, जो हकीकत है सामने, वो आपको बता रहे हैं। अब आप उसको माने या ना माने, ये फिर हमारी अपनी मर्जी है। अच्छा, ये वाडा साहब, ये एक एस्टेब्लिशमेंट या फौज ड्रिवन निज़ाम है, इसकी रिकग्निशन तो खुद गवर्नमेंट भी करती है ना, और कोई इशू भी नहीं है। जो फील्ड मार्शल हैं वो बड़े मोतरफ़ हैं हुकूमत के, ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के गिरी बड़ा मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अभी जिस तरह पंजाब की वज़ीर आला के दौरे का जिक्र किया कि वो सरकारी जहाज़ भी ले गई, सब कुछ हुआ, अगर क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर कोई दौरा हो रहा है, कोई असर काज़मी साहब का क्रिटिसिज्म ये है कि वो गई हैं वज़ीर आला पंजाब, तो वहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं, सरकारी जहाज़ पे गई हैं, एक प्रोटोकॉल के साथ गई हैं, तो बड़ा खर्चा हो रहा है, क्या ये इन डिफाइंस ऑफ व्हाट द एस्टेब्लिशमेंट इज सेइंग और डूइंग हो रहा है, या उनकी सपोर्ट से हो रहा है? यकीनी तौर पर उनकी सपोर्ट से हो रहा है। तो फिर इस निज़ाम के ऊपर, इस हुकूमत पे या इस हुकूमत के दीगर कैरेक्टर्स पे क्रिटिसिज्म तो नहीं बनता फिर? देखिए मुनीसा, अतर काज़मी साहब ने एक बात की कि इसमें सिविलियंस का भी किरदार है। मेरा उनको जवाब ये है कि काश सिविलियंस का कोई किरदार होता। किरदार नहीं है, कैरेक्टर। अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं है तो किरदार कहाँ से आएगा? काश ऐसा होता, नंबर एक। नंबर दो ये कि आप कल के ठग आज के साहूकार, आज के साहूकार कल के ठग, ये गेम तो हम देखते आ रहे हैं, ठीक है। और इंसान की आदत बदली जा सकती है, फितरत नहीं। तो जब फितरतन किसी चीज़ में किसी में डिफेक्टिव साइड है तो वो डिफेक्टिव रहेगी, नंबर एक। नंबर दो ये कि अभी आप दौरों की बात कर लें, चाहे आप पंजाब के दौरे की बात कर लें, आप KPK के अंदर तबाही देख लें, या बाकी जगहों पे आप देख लें, तो ये तो अब वो वाली बात है कि आप 100 रुपए को बचाएं, ये 10 रुपए तो अब बाप की जागीर है सबकी, वो तो उसको कोई बॉदर ही नहीं है। देखिए ना, जो बात कर रहे हैं अतर काज़मी साहब, उनके अंदर दर्द है। यहाँ यतीम, बेवा, मस्कीन बच्चे, स्कूल, हस्पताल, फ्लड, सड़कें, पोल, लाइटें, गैस, ये सब चीज़ें, लोग चांद पे पहुँच गए, हम उधर ही फंसे हुए। और किसी के अंदर वो दर्द भी नहीं है कि वो उस पैसे को उस तरीके यूटिलाइज करे। तो जब दर्द नहीं है, तो मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि सिस्टम को 100 साल की डेमोक्रेसी जब हो जाएगी, या 100 साल की डेमोक्रेसी नहीं, 100 साल का जब मुल्क आज़ाद हो जाएगा,
तो हम इवॉल्व करेंगे। उस इवॉल्व करने के अंदर आपको नए चेहरे आने चाहिए, सामने आ रहे हैं, वक्त की ज़रूरत बन जाएगी। और ये जो आप इनकॉम्पिटेंट लोगों का बोझ, बदबूदार बोझ माजी का, आज का, कल का उठाते रहेंगे तो बदबू आती रहेगी। आप इस लाशों को ज़्यादा देर लेके तो नहीं चल सकते। ये तो मैं आपको, इसमें मैं इन जनरल तमाम पुराने लोगों की बात कर रहा हूँ, इसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। मेरे वालिद साहब 50 साल से गाड़ी चलाते हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, माशाल्लाह। बट कैन ही ड्राइव अ फरारी? ही कांट इवन स्टार्ट अ फरारी। अब मैं फरारी चला सकता हूँ, वो नहीं चला सकते। तो आप क्या कहेंगे, उनका तजुर्बा लेके मैं चलूँ या गाड़ी की पहचान या इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी के साथ चलूँ? तो आप वही पुरानी चीज़ों के हिसाब से अगर चलेंगे तो उसमें पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा? अब अगर आगे बढ़ रहा है सिपह सलार की सरबराही में, गोल पे गोल हो रहे और रोनाल्डो का किरदार अदा कर रहे और इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो गए और इंटरनेशनली भी डेमोक्रेटिक चैंपियन जिनकी सुपरमेसी डेमोक्रेसी के ऊपर है एज ए सुपर पावर अमेरिका, वो भी आपको रिकग्नाइज कर रहा है कि भाई ये काबिल आदमी फील्ड मार्शल, इसी से बात करो। तो इससे ज़्यादा क्लैरिटी तो आपके अंदर होनी ही चाहिए। अब पीटीआई क्या सोचती है, नून क्या सोचती है, काफ क्या सोचती है, मीम क्या सोचती है, सीन क्या सोचती है, शीर क्या सोचती है, इट्स बियॉन्ड मी। आई एम नॉट रियली पोस्ट एंड बॉदर्ड अबाउट इट। अच्छा, नहीं, बट वाटर साहब एक आर्गुमेंट ये है कि देखिए, आपने कहा कि ये जो उनको आप जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो सख्त है, मैं ये कहता हूँ, आप कहते हैं बोझ है, जो लोग हैं, पुराने लोग हैं, सब कुछ है। तो असर काज़मी साहब भी अक्सर कहते हैं कि जी इस हुकूमत का कोई सियासी कैपिटल नहीं है, ये बना ही कुछ नहीं सके तहरीक इंसाफ के मुकाबले में। राइटली सो, वो भी एक क्रिटिसिज्म है। बट वाटर साहब, फैक्ट ये है कि जो निज़ाम चल रहा है इसकी उसको वैलिडेट तो फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत कर रही है, और ना सिर्फ वैलिडेट कर रही है बल्कि कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके नज़दीक वो बदबूदार भी हैं, आपके नज़दीक वो एक बोझ भी हैं, एस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक वो नहीं है। देखिए मुनीब साहब, मैं तो एक सियासी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। देखिए मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ कि आप तमाम एलीट को उठा लें, डेमोक्रेटिक एलीट को, तमाम, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इंक्लूडिंग न्यू कमर्स, सब बच्चे, पुराने, बुजुर्ग, नए, सबको जमा कर ले। वेयर डू यू सी द लाइट इन द टनल? नंबर वन। नंबर टू, ये कि डेमोक्रेटिक निज़ाम तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में चला ही ऐसे। अगर आइन और कानून किताबें एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर आपने हड़ाहुड़ी करके, चाहे वो 2007 के हो, 2013 के हो, 2018 के हो, 2024 के हो, आगे आने वाले इलेक्शन हो, उनको आपने उठा लिया है, तो आइन और कानून के ताबे ही फौज ने चल रहा है ना। तो फौज तो जो भी हुकूमत होगी, फौज पीटीआई के साथ भी चली थी, फौज उससे पहले भी चली है, फौज अभी भी चल रही है, फौज आगे भी चलेगी। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये कि एक लीडर है जो पाकिस्तान की सिमत को उठा रहा है। एक तो फौज काम कर रही है, फ्लड्स में काम कर रही है, वॉर फुटिंग्स में दहशतगर्दी को एड्रेस कर रही है, दिफा भी कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की जो फौज है वो पाकिस्तान की आवाम की फौज है। किसी के बाप की जागी या किसी की नौकरी नहीं कर रही पाकिस्तान की फौज। वी नीड टू अंडरस्टैंड, सबकी ये फौज है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, किसी एक लीडर के लिए, ना किसी के ये चहीते हैं, ना किसी की नफरत के साथ है। ये तो एक मुहाफिज है हमारे मुल्क के, जो अपना किरदार और काम अच्छी तरह निभा रहे। गलतियाँ हो सकती है, लेकिन कंपेयर टू एनी अदर इंस्टीट्यूट ये 85%, 80% में खड़ा हुआ है। बाकी तो 85, 80, 25, 85% तबाह और बर्बाद हो चुके हैं।